और पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी अभी भी मानने को तैयार नहीं। चलिए एक बार आंकड़े पेश करते हैं। बीजेपी 195 सीट पर आगे है, अदर्स को एक, या कांग्रेस का देखिए खाता खुल गया। जी हां, एक सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, अदर्स के खाते में 5 सीट है और फिलहाल, और टीएमसी की बात करें 52 सीट, यानी कि बात की जाए तो 100 का आंकड़ा भी तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल रुझानों में अब तक नहीं पाया है। तो ये हम जो आंकड़े पेश कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ये पश्चिम बंगाल के जो हालिया बयान है वो आपको हम दिखा रहे हैं। इसके साथ बीजेपी को एक बार देखिए, ध्यान से देखिए बीजेपी के आंकड़े 195, मतलब गजब। जिस तरीके से बीजेपी ने हुंकार भरी थी कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलाएंगे, तो कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। आसनसोल की हमने आपको तस्वीरें पेश की, वहां टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीर सामने आई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वहां पर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, और साफ तौर पर यहां पर बीजेपी ने कहा कि एक बार अगर हम आ जाते हैं तो उल्टा लटका कर मारेंगे घुसपैठियों को और तमाम अराजकता फैलाने वालों को। पश्चिम बंगाल के एक बार देखिए नतीजे आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रुझान में बीजेपी 195 सीटों पर आ गए, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी 92 सीट यानी कि 92 सीटों पर। कांग्रेस का जो खाता यहां खुलता नजर आ रहा है, अब तक कांग्रेस शून्य पर थी, अब एक सीट पर जो है वो बढ़त कांग्रेस की दिखाई दे रही है। और अदर्स की झोली में यहां पर 5 सीटों का जो आंकड़ा है वो सामने आपको हम पेश कर रहे हैं। तो देखिए पल पल के माध्यम से आपको हम इंडिया न्यूज के माध्यम से लगातार बता रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो सटीक परिणाम हैं, रुझान क्या कहते हैं और यहां पर पार्टी की कितनी जोर यहां पर लगी। सबसे ज्यादा मेहनत अगर झोंकी गई तो वो पश्चिम बंगाल में है। बीजेपी ने यहां पर कोई कोर कसर नहीं करी, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को यहां पर जोश भरा गया। अमित शाह कई रैली कर चुके। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हमने देखा, प्रधानमंत्री जाते हैं और यहां पर एक मामूली सी दुकान पर जाकर झाल मुड़ी खाते हैं, तो आज कार्यकर्ता जो हैं वो झाल मुड़ी खाते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को भगवा कलर के जो गुलाल है वो यहां पर लगाते हुए जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। खासा उत्साह है, खुशियां हैं, संदेश बांटे जा रहे हैं, रसगुल्ला खिलाया जा रहा है। इसके साथ यहां पर चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर बात की जाए, राहुल गांधी जहां जहां पर चुनाव कर रहे थे वहां वहां निराशा हाथ लगी है, यह भी देखिए जानकारी सामने आई है। और चलिए अगले ग्राफिक्स पर जाएंगे। पश्चिम बंगाल को हमने आपको बता दिया पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है। और चलिए अब बात करते हैं अगले राज्य की। यहां पर देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो रुझान है वो आपको हम सामने बता रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से यहां पर बीजेपी की बढ़त थी, अब तमिलनाडु की भी बात कर लेंगे, इसके साथ केरल की भी बात कर लेंगे, पुडुचेरी की भी बात कर लेंगे और असम की भी बात कर लेंगे। असम में भी बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और चलिए यहां पर आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, यह फैक्टर मतलब गजब भाई काम किया। जहां जहां चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी, वहां वहां कहा जा रहा है कि बीजेपी की झोली में यहां पर मतदान हुए हैं। और देखिए आप रहिए सृष्टि मेरे साथ, बंगाल बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए जश्न का माहौल है। आपको जहां जहां पर नजरें जाएंगे आपको सिर्फ यहां पर लोग गुलाल के साथ, अबीर के साथ, मिठाइयों के साथ मिलेंगे। साथ में बीजेपी के जो झंडे हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जी हाँ, जिन्होंने जमीन पर काम किया, अब वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट, जिसके लिए वो जानी जाती है, उस पर काम किया। आप देखिए जिस तरह से इस सफर को पूरा किया है बीजेपी ने, पिछले 10 सालों की अगर आप सिर्फ टाइमलाइन की बात कर ले तो जिस सफर को पूरा किया है वो निश्चित तौर पर यह बताती है कि कैसे चुनाव जीता जाता है। ये बीजेपी से सीखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि 200 के करीब जो आंकड़ा है वो अभी फिलहाल पहुंच रहा है। बहरहाल अभी ये जो आंकड़े हैं वो नतीजों में तब्दील होंगे, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आपको बता दें कुछ जगहों पर झड़प भी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें बंगाल बीजेपी दफ्तर की देखिए, नाचते गाते झूमते कार्यकर्ता, महिलाओं की मौजूदगी यहाँ पर काफी ज्यादा है, वो भी नाच गा रही हैं। जश्न की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो नतीजों में कैसे धीरे धीरे जो तब्दील हुई है, ये आंकड़े जो है वो भी नजर आ रहे हैं। भाजपा जो है वो लगातार आगे चल रही है। और आपको बताएं असम में भी कमोवेश यही स्थिति है। और जो मैप है वो अब बदलता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। जी हाँ, तमाम राज्यों की अगर आप बात करें तो हर राज्य अपने अपने तरीके से जो रिजल्ट है वहां पर सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में जो एक्टर विजय की टीवी के है उसको एक तरफा बढ़त मिल रही है। केरल में 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि गौरव गोगोई जो है असम में 23,000 वोट से हार गए, ये भी जानकारी एक सामने आ रही थी। तो जो हुमायूं कबीर हैं, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे, विवादित बयानों को भी काफी ज्यादा उन्होंने दिया, वो जीतते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की भी लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे चुनाव को जो बीजेपी है, खास करके पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें,
तो ये स्थितियां जो है अब पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, और अगर अभी आप भाजपा को कहा यह जा रहा है कि इस बार 6% वोट जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है और 117 सीटें लगभग उसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इमरान प्रतापगढ़ी प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ गए। इमरान प्रतापगढ़ी जी, बहुत स्वागत है आपका। कहीं ना कहीं इमरान जी, क्या इस नतीजे की उम्मीद थी जिस तरीके से आप लोग पश्चिम बंगाल में, आसाम में नजर आए? हालांकि केरल के लिए आपको बधाई, लेकिन बाकी राज्यों की स्थिति सर जरूरत है, आकलन किया जाएगा या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने केरला में बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 10 साल के बाद हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं और सिर्फ सरकार नहीं बना रहे हैं बल्कि बहुत ही शानदार जीत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है सर, उसके लिए मैंने आपको बधाई दी, लेकिन रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में खुशबू जी हम मुख्य विपक्ष नहीं थे। जाहिर सी बात है, जो नतीजा आया है वो नतीजा बहुत अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लाखों मतदाताओं के नाम कटवाए एसआईआर के जरिए, उसके बाद जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग किया, सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया, उसके बाद ये परिणाम अप्रत्याशित नहीं था। अच्छा, मतलब केरल में प्रयोग नहीं किया इन तमाम चीजों का, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में कर लिया है, 3 राज्यों में। केरल में उनको पता था कि केरल में कितना भी उछल कूद कर लें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं था। अच्छा, केरल क्यों देश से बाहर थोड़ी, जहां वो सर, मुख्य अगर वो विपक्षी चाहे दल थे, उन्होंने सरकार बाकायदा मशीनरी का दुरुपयोग किया। सर, मतलब हाँ, सर, बिल्कुल ये देश के बाहर नहीं है, accept लेकिन करने उनके लिए वाली कुछ बात नहीं है था ना। वहां। प्रतापगढ़ी सर, ये तो एक्सेप्ट करने वाली बात है ना सर, कि जहां पर हार हुई, हाँ भाई हार हुई है, वहां पर काम करेंगे, जहां जीत हुई वहां सरकार बनाएंगे। नहीं तो हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा खुश दिख रही हैं ना पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पे, हम उस पर आपको कह रहे हैं कि थोड़ा ठहरिए। हमारे लिए पश्चिम बंगाल का मातम करने का समय नहीं है, हमारे लिए केरल की जीत का जश्न मनाने का समय है। हमारे कार्यकर्ता इस बात पे खुश हैं। आपके लिए पश्चिम बंगाल पे जीत का जश्न मनाने का समय होगा, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए केरल की जीत बहुत बड़ी जीत है। आप ये मानते हैं कि नहीं कि बीजेपी ने चुनाव कैसे जीतना है वो बताया है? जिस तरीके की पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करी है पश्चिम बंगाल में, और जिस तरह का चुनाव लड़ा गया है वहां पर, जिस तरह से जमीन पर कार्यकर्ता नजर आए, वो कहीं ना कहीं सीखने वाली बात है या नहीं बीजेपी से? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से भाजपा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा है, उसके बाद तो सिर्फ राफेल लॉन्च करना और आईएनएस विक्रांत मारना ही बाकी रह गया था, वरना सब कुछ तो किया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या छोड़ा है? क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या 27 लाख मतदाताओं को उनके अधिकार से, मताधिकार से वंचित कर देना और माननीय उच्चतम न्यायालय का यह बाद में कहना कि ठीक है हम बाद में देखेंगे इसको, उनके वोटों की गिनती कब की जाएगी? क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या अच्छा तो अगर आप ये तो तंज है खैर, और ये सर आप इसके लिए जाने जाते हैं, कुछ लाइंस सर अगर आप हमें बताएं, और कि केरल की जीत को ही अगर आप डिस्क्राइब करें और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आपकी पार्टी ने किया है, कुछ लाइंस अगर हो जाए सर इस मौके पर। चलिए केरल की जीत पर ही सही। देखिए, पश्चिम बंगाल में जाहिर सी बात है हम मुख्य विपक्ष नहीं थे, तो हम जाहिर सी बात है हम भविष्य में वहां पर बेहतर करेंगे, एक अच्छा विकल्प देंगे और भाजपा की नफरत की राजनीति के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे। हम केरल में जीते हैं, हम केरल में बहुत खुश हैं। हमने केरल में सेंचुरी लगा करके चुनाव जीता है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरा यूडीएफ बहुत एकजुट रहा है वहां पर। राहुल गांधी जी में लोगों ने भरोसा जताया, खरगे साहब की जीत है, ये प्रियंका जी की जीत है। हमने वहां जाके नारा दिया था केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नयिक्कुम, और वहां की जनता ने हमारे नारे पे अपनी मुहर लगाई है। और पिनरई विजयन साहब जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ अघोषित गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, केरला की जनता ने उसको नकारा है। हमारा एक मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण राज्य में बढ़ने जा रहा है, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बहुत खुश है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, हम इस जीत का जश्न मनाएंगे। हारे हुए राज्य जो हैं हम उन पे समीक्षा करेंगे, लेकिन आज उनका मातम नहीं मनाएंगे, हम जीते हुए राज्य का जश्न मनाएंगे। सर कुछ लाइंस, 3-4 लाइन जो आप हमेशा जिसके लिए जाने जाते हैं प्लीज। देखिए, मैं तो केरला में लगातार अपने अंदाज में लोगों से कह रहा था कि पिनरई से मोदी जी की यारी ना चलेगी, केरला में झूठ की बीमारी ना चलेगी, केरला में एमएलए की सेंचुरी लगाना है, मोदी जी के दोस्तों को गद्दी से हटाना है, केरला में एलडीएफ हो जाएगी गुम, केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नयिक्कुम। ये हमारा स्लोगन था, ये हमारा नारा था। हम कविता के अंदाज में अपनी बात कहते थे
हम 59 साल में पहली बार नदबपुरम जैसी सीट, जहां 59 साल से 59 ईयर से जहां पे लेफ्ट का कब्जा था, हम वो सीट जीतने जा रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी जीत है, हम इस जीत का जश्न मना रहे हैं। अच्छा, तो इमरान प्रतापगढ़ी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये जीत राहुल गांधी की, ये प्रियंका गांधी की जीत है और मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये नहीं कहते कि ये जो पश्चिम बंगाल में हार है वो उनकी हार है? हार क्यों नहीं है सर? जब जीत का सहरा है तो फिर हार क्यों नहीं है एक्सेप्ट है? अच्छा, नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है, नहीं, मैं किसी तो एक को श्रेय नहीं दे रहा हूँ। जीत भी कलेक्टिव होती है, हार भी कलेक्टिव होती है। आप मुझे बताओ, तमिलनाडु में भाजपा की हार नरेंद्र मोदी की हार है? हाँ, बिल्कुल। देखिए सर, ये तो बीजेपी को भी अपना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई कि जहां पर हारे हैं वहां पर क्या वजह है। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना कि तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी की हार है या नहीं है, अमित शाह की हार है या नहीं है? नहीं चला है वहां पर। केरला में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है या नहीं है? बिल्कुल उनका नाम नहीं चला है। केरला में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है या नहीं है? बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूं सर, बिल्कुल जहां पर नहीं चले वहां पर हार है, वही तो दिक्कत है। बीजेपी इस चीज को शायद समझ लेती है ना सर। एक सूत्र वाक्य समझ लीजिए। हाँ, एक